So once again, welcome in the optical communication lecture series. So in the last lecture, we started with the crash course day 1 and we completed the chapter 1. Now today's lecture will complete the two chapters, that is chapter number 2 and chapter number 5. Easy chapters है, इतना difficult ऐसे कुछ भी नहीं. लेकिन if you compare the last year's papers, last two papers mostly, December 23 and May 23, तो ना के बराबर क्वेश्चंस है. पता नहीं क्यों, लेकिन अवर्स वाइज अगर देखा तो वेटेज अच्छा है, लेकिन मार्क्स में कन्वर्जन इतना हुआ नहीं. स्टिल वी शुड बी रेडी फ्रॉम आवर साइड. क्वेश्चन पेपर कैसे भी आने दो, क्वेश्चंस अपने को करके जाना है. तो टुडे विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन विद चैप्टर 5 एंड विल गो टू चैप्टर नंबर 2 बिकॉज़ उसमें सम्स है. चैप्टर 5 में सम्स नहीं. दिस इज अबाउट द चैप्टर नंबर 5. अगर चैप्टर 5 का सिलेबस देखा तो वी हैव ओटीडीएम, उसमें मल्टीप्लेक्सिंग, डीमल्टीप्लेक्सिंग, सिंक्रोनाइजेशन, ब्रॉडकास्ट, ये ओवरऑल पार्ट है उसके नेटवर्क्स. वन क्वेश्चन बन सकता है बेस्ड ऑन द ओटीडी, तो देखेंगे अभी. देन वी हैव नेटवर्क आर्किटेक्चर व्हिच इज ओवरऑल जनरल क्वेश्चन. उसके अंदर दो पैरामीटर अपने को स्टडी करने, ऑप्टिकल एक्सेस नेटवर्क एफटीटीएच एंड ऑप्टिकल बर्स्ट स्विचिंग नेटवर्क. ओवरऑल अगर चैप्टर नंबर 5 देखा तो इसमें से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं. वन क्वेश्चन व्हिच इज बेस्ड ऑन ओटीडी, वन क्वेश्चन व्हिच इज बेस्ड ऑन ऑप्टिकल एक्सेस नेटवर्क, another question based on FTTH, and last question जो बन सकता है that is the optical burst switching network. So let's start with this one. So all question के आंसर नोट्स में पहले से ही कवर्ड. बेटे 4 आवर्स का, तो पकड़ के चलते कि एक कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन मिनिमम 1 to 2 क्वेश्चन इसमें से आना चाहिए. 10 मार्क्स के आसपास इसमें बेटे जाना चाहिए मिनिमम. जो लास्ट ईयर आया था एक बार वो भी देख लीजिए. That's about the OTDM, optical time division multiplexing. बेसिक ओटीडीएम क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, व्हाट आर द फीचर्स, इसका ब्लॉक डायग्राम कैसे वर्क होता है, मर्क्स पार्ट एंड डीमर्क्स पार्ट, बिकॉज स्पेसिफिकली मेंशन है मर्क्स एंड डीमर्क्स, मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग. एक्सप्लेन ऑल द पैरामीटर्स जो यहाँ पे मेंशन है, कैसे 40 जीबीपीएस कन्वर्ट होता है 160 जीबीपीएस में, मल्टीपल 40 जीबीपीएस 4 बार यहाँ पे आने वाले, देन इट विल कन्वर्ट टू 160 जीबीपीएस एंड अगेन इट विल डीमल्टीप्लेक्स. कैसे होता है ये हमने देखा था. These are the just point. There is a bit interleaving. ये concept कैसे यूज होता है ये भी देखा था. उसके वेवफॉर्म्स कैसे जनरेट होते हैं. इंटरलीविंग हुआ तो डी इंटरलीविंग ये भी देखना है. अगेन वेवफॉर्म, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस. तो बहुत बड़ा आंसर है, बस पूरा 5.1 सेक्शन उसके में बिलोंग है. क्वेश्चन बन सकता है फॉर 10 मार्क्स बेस्ड ऑन ओटीडी. तो ओटीडी का कैसे भी क्वेश्चन पूछने को, we need to write all the parameters comes under the OTD. जो स्पेसिफिक मेंशन किया है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करके लिखना है, बट आंसर शुड बी जनरल which is connected with all the parameters of OTD. सेकंड क्वेश्चन बन सकता है, that is the based on OCN, ऑप्टिकल एक्सेस नेटवर्क कैसे काम करता है. तो मेजर जो यहाँ पे सिस्टम है that is ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, उसमें एक पैरामीटर अपने को स्टडी करना, that is ऑप्टिकल एक्सेस नेटवर्क. अगेन सेम यू कैन रेफर दिस कनेक्शन का डायग्राम which is common चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 में. अगेन हमने सेम डायग्राम दिखा था. देन उसके अंदर ओसीएन कैसे काम करता है ये हमें देखना होगा. कौन से पैरामीटर्स यहाँ पे यूज होते हैं इन दी ओसीएन नेटवर्क, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. तो ये बेसिक जनरल क्वेश्चन है, जैसे बाकी नेटवर्क सिस्टम में आता है. एक्सप्लेन ओडीएन, एक्सप्लेन ओएलटी, वैसे सेम देयर इज ओसीएन. सेम ओडीएन भी आने वाला है इन दी चैप्टर नंबर 4. बाकी पैरामीटर्स ओएनयू, ओएलटी ये भी चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 में कवर है. सेपरेट उसको निकाला and under the network section in the chapter number 4. तो जनरल क्वेश्चन है, ये भी पढ़ के जाना. ऑप्टिकल बर्स्ट स्विचिंग, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था कि ऑप्टिकल बर्स्ट स्विचिंग होता क्या है, कैसे कनेक्शन से यहाँ पे बनते हैं, एंड बर्स्ट वाइज डेटा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है ये हमने देखा था. फॉर दैट यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम. दिस इज नॉट अ डायग्राम व्हिच इज कनेक्टेड डायरेक्टली विद ओबीएस, बट यहाँ पे उसका थियरी एक्सप्लेन होगा. देन व्हाट आर द पैरामीटर्स कि वर्किंग में कौन कौन से बर्स्ट का असेंबली, बर्स्ट हेडर प्रोसेसिंग कैसे होता है, जस्ट इन टाइम पासिंग कैसे होता है, कौन कौन से रिसोर्स पहले से रिजर्व होते हैं, बर्स्ट स्विचिंग, डीअसेंबली एंड एडवांटेज डिसएडवांटेज. एक क्वेश्चन ऐसा ही बना था, व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन ऑप्टिकल पैकेट स्विचिंग एंड ऑप्टिकल बर्स्ट स्विचिंग. ये अपने नोट्स में पहले कवर्ड नहीं था, मैंने यस्टरडे इसको कवर्ड किया, नोट्स को अपडेट करके ड्राइव पे अपलोड भी किया. तो जब आप अभी चैप्टर 5 का नोट्स लिखोगे तो ये आपको कंटेंट मिलेगा. लास्ट जो नोट्स था उसमें ये कंटेंट नहीं था.
बिकॉज ये क्वेश्चन रिसेंटली जो पेपर्स हुआ था उसमें है, व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन ऑप्टिकल पैकेट स्विचिंग एंड ऑप्टिकल बर्स्ट स्विचिंग। मैंने 10 पैरामीटर्स 5 मार्क को ही पूछा था, लेकिन 10 पैरामीटर्स को नहीं दिए। तो ये भी अब गो टू करके चलो, डिस्टिंग्विश तो कोई भी छोड़े मत, लॉटरी डिस्टिंग्विश आया था। एंड लास्ट क्वेश्चन एफटीटीएच का भी क्वेश्चन आके गए कि फाइबर टू दी होम, बेसिक क्वेश्चन, सेम पैरामीटर सी सेम डायग्राम ने ओसीएन में देखा था, थोड़ा यहाँ पे इन डेप्थ और गया, फाइबर टू होम कैसे कनेक्शन होता है। अगेन आंसर जनरल है, ओसीएन एंड एफटीटीएच नियरली आंसर थोड़ा सा कनेक्टेड है फाइनल। तो सिर्फ 4 क्वेश्चन है, अच्छे से करके जाओ। कौन से क्वेश्चन 4 बोला मैंने, दैट इज ओटीडीएम, ऑप्टिकल एक्सेस नेटवर्क, ऑप्टिकल बर्स्ट स्विचिंग, उसका जो कंपैरिजन वो भी करके जाना, एंड एफटीटीएच। चैप्टर 5 में इतने ही क्वेश्चन है, इसमें से एक भी क्वेश्चन आया ना अपना नोट रखो, whether it is in question number 1 for 5 marks or whether it is question 2 to 6 for 10 marks, ऐसे भी आने तो अपना नोट रखो। ये कौन सी हमें कौन सा क्वेश्चन आता है, इसके बाद एक भी सम नहीं, चैप्टर 5 के बाद एक भी सम नहीं, नॉट इवन टेक्स्ट बुक, अब तक एग्जाम में आया भी नहीं। राइट, yes, only this much of the chapter number 5. Now let's open the question papers। तो फिर क्वेश्चन पेपर देखा, इफ यू गो टू दी दिसंबर 20, दिसंबर 23 का पेपर देखा, तो फर्स्ट क्वेश्चन इटसेल्फ बिलोंग टू चैप्टर 5। इट्स अ जनरल क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन बाय, इसको हाईलाइट करता हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिकल एक्सेस नेटवर्क एंड व्हाट वाज द इनिशियल डिप्लॉयमेंट लेटेस्ट। जनरल क्वेश्चन पूछा है ऑप्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू बाय स्पेसिफाइंग द ऑप्टिकल एक्सेस नेटवर्क। तो अगेन ये चैप्टर 5 को बिलोंग करता है, तो 5 मार्क का पूछा था। एंड अगर हमने पेपर और स्टडी किया, नीचे आते थोड़ा देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। आई एम नॉट रॉन्ग, चैप्टर 5 में से सब इतना ही पूछा है दिसंबर 23 में। सेकंड क्वेश्चन भी नहीं है, थर्ड क्वेश्चन भी नहीं है, डी 1D वो भी नहीं है, 1E वो भी नहीं है, 1F भी नहीं है, 2A भी नहीं है, 2B बिलोंग्स टू चैप्टर 2 जो आज देखने वाले, 3A भी नहीं है, 3B भी नहीं है, 4A वो भी नहीं है, 4B वो भी नहीं है, 5A वो भी नहीं है, 5B वो भी नहीं है, 6A वो भी नहीं है, 6B वो भी नहीं है। सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा चैप्टर 5 में से स्टार्टिंग में, वो भी 5 मार्क्स का, लेकिन करके जाना है। 4 ही क्वेश्चन से, 4 क्वेश्चन में कुछ भी आने तो अपना आंसर रेडी। तो ऑप्टिकल एक्सेस नेटवर्क पूछा दिसंबर 23 में, तो चैप्टर नंबर 5 इतना ही पूछा। अगर मई 23 स्टडी किया, तो मई 23 में 2 क्वेश्चन पूछे। देखो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1F, ठीक है, वो आंसर मैं अपडेट करता हूँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ। क्वेश्चन नंबर 1F, कंपेयर ऑप्टिकल पैकेट स्विचिंग एंड ऑप्टिकल बर्स्ट स्विचिंग नेटवर्क। ये क्वेश्चन पूछा है चैप्टर 5 से, जो मैंने कवर भी किया नोट्स में भी। ऑप्टिकल पैकेट स्विचिंग चैप्टर 4 में आता है, ऑप्टिकल बर्स्ट स्विचिंग चैप्टर 5 में आता है, दोनों का कंपैरिजन पूछा है। ये अपने नोट्स से पहले से अपडेट किया है। देन उसके बाद मतलब ये 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा है, देन उसके बाद डायरेक्टली जंप किया उसने क्वेश्चन नंबर 6E, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एफटीटीएच, 10 मार्क का पूछा। तो दिस आल्सो बिलोंग टू चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर 5 मई 23 दो ही क्वेश्चन पूछा, बट वेटेज अच्छा खासा गया, 15 मार्क्स को गया। दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा कंपैरिजन ऑफ द ऑप्टिकल बर्स्ट इन पैकेट स्विचिंग एंड देन एफटीटीएच, वो दो ही क्वेश्चन। चैप्टर 5 ज्यादा बड़ा नहीं, सम्स भी नहीं, 4 क्वेश्चन में से कोई भी एक कम से कम पूछ लिया, वेदर इट इज 5 मार्क 10 मार्क कुछ भी होने दो, अपने को जो आंसर क्वेश्चन पूछा है उसको लिखना है। इसको अबाउट द चैप्टर नंबर 5, एक भी क्वेश्चन छोटा नहीं, मेक श्योर। जाते हैं अभी चैप्टर नंबर 2 के ऊपर, जिसमें सम्स भी आने वाला है। चैप्टर 5 के ऊपर इनजस्टिस हुआ है क्या, आंसर इज यस। मुझे पूछोगे तो कम से कम 2 क्वेश्चन पूछना चाहिए एज पर द चैप्टर नंबर 5, लेकिन ठीक है नहीं पूछा, एक तो पूछा है। लेट्स गो टू चैप्टर नंबर 2। लेंथी चैप्टर है, बहुत सारे कंसेप्ट है इसमें।
तो ऐसे सब कुछ करके चैप्टर 2 से, लेकिन फिर भी चैप्टर 2 के ऊपर इंजस्टिस हुआ है एज कम्पेयर टू बाकी चैप्टर्स। जितना 7 वर्ष का उसका वेटेज है, उतना मार्क्स कंपैरिजन नहीं है। देखते हैं, इट स्टार्ट विद द डिस्पर्शन इन ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में कौन कौन डिस्पर्शन होता क्या है? हमने देखा था कि लाइट स्प्रेड होती है, लाइट डिस्टर्ब होती है, एक दूसरे वे में वेरिएशंस आते हैं कि एक सिंगल लाइट वेव जाने वाला है एंड देन लाइट डिस्पर्स होगा मल्टीपल डायरेक्शन से, उससे कुछ वेरिएशंस आएंगे एज कम्पेयर टू इनपुट, आउटपुट पे कम जाएगा। तो डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, इंटरमोडल, पोलराइजिंग, इंट्रामोडल, ऐसे सब क्लासिफिकेशन में दिखा देता है। तो सेम क्वेश्चन कि डिस्पर्शन क्या होता है, क्वेश्चन जनरल भी बन सकता है कि डिस्पर्शन क्या होता है, एल्स इंटरमोडल सेपरेट, इंट्रामोडल सेपरेट, पोलराइजेशन सेपरेट, ऐसे पूछ सकते हैं। मैंने पूरे पॉइंट्स कवर किए नोट्स में, ऑल द पॉइंट्स। कंपैरिजन भी देख के रखा है कि गलती से आया, इवन आपने कंपैरिजन भी किया इंट्रा एंड इंटर का, वो भी चलेगा, उसको शॉर्ट नोट लिख सकते हैं। पल्स ब्रॉडनिंग इन अ मल्टीमोड, थोड़ा सा ये बोल सकते हैं कि डेरिवेशन टाइप एक पॉइंट है, पल्स ब्रॉडनिंग कैसे होता है इन दी मल्टीमोड फाइबर्स। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पे डेरिवेशन में सॉल्व किया था। व्हाट इज द यूज और व्हाट इज द नीड ऑफ डिस्पर्शन मैनेजमेंट। डिस्पर्शन से हमने देखा, लेकिन डिस्पर्शन मैनेजमेंट क्यों होना चाहिए? डिस्पर्शन तो ये इफेक्ट होता है वाइल ट्रांसमिट ऑफ सिग्नल, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या करना चाहिए? तो सिग्नल क्वालिटी बढ़ाओ, बैंडविड्थ बढ़ाओ, उसके कुछ लिमिटेशन, उसको सॉल्व करना चाहिए। दिस आर द पॉइंट। डिस्पर्शन मैनेजमेंट में कौन कौन से मैनेजमेंट के टाइप? तो मल्टीपल डिस्पर्शन, कॉम्पेंसेशन, क्रोमैटिक, वेवगाइड, मिटिगेशन, पल्स शेपिंग, डिस्पर्शन, कॉम्पेंसेशन, ऑप्टिकल एम्पलीफायर, ऐसे पॉइंट्स। दिस ऑल अबाउट द डिस्पर्शन मैनेजमेंट के पॉइंट। उसके बाद और दो कॉम्पेंसेशन उसमें मेंशन किया इन सिलेबस, प्री कॉम्पेंसेशन एंड पोस्ट कॉम्पेंसेशन। कि बिफोर डिस्पर्शन क्या चीज करनी चाहिए एंड आफ्टर डिस्पर्शन क्या चीज करनी है। जैसे प्री एंड पोस्ट दोनों सिलेबस में मेंशन है, दोनों एक्स्ट्रा करके जानते हैं। ये सब पॉइंट डिस्पर्शन के आसपास आते हैं। तो यहाँ तक डिस्पर्शन का टॉपिक जाने वाला है। तो नियरली 2.1 सेक्शन पूरा कवर्ड किया डिस्पर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिस्पर्शन होता क्या है, कौन कौन से टाइप के डिस्पर्शन है, कौन कौन से कॉम्पेंसेशन टेक्निक है, कौन कौन से उसमें मैनेजमेंट के मेथड है, एंड व्हाई इट इज नीडेड, ये सारे पॉइंट्स डिस्पर्शन में। डिस्पर्शन के ऊपर एक तो कम से कम क्वेश्चन बनना चाहिए। जगह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओटीडीआर, जैसे वहां पे ओटीडीएम था वैसे यहाँ पे ओटीडीआर ही एक जनरल एक ब्लॉक डायग्राम होगा एंड उसको एक्सप्लेन करना विद ऑल द पॉइंट्स, एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो जनरल क्वेश्चन। अगेन नेक्स्ट दो बेसिक कंसेप्ट है, टाइम डोमेन एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन का मेजरमेंट। टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ये पैरामीटर कैसे मेजर करते हैं डिस्पर्शन पॉइंट ऑफ व्यू में। दोनों क्वेश्चन के आंसर कवर्ड किए, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम डोमेन सिलेबस में मेंशन। ये थर्ड क्वेश्चन, एक डिस्पर्शन बेस कुछ भी आ सकता है, सेकंड टाइम डोमेन फ्रीक्वेंसी डोमेन, थर्ड वन हमने देखा था दैट इज ओटी डीएम। ओके, देखते हैं। सो जस्ट यू सी ऑल द पेपर्स, लेकिन वो बहुत पुराने पेपर्स भी है, लाइक दिस वन मैं अपलोड भी करता हूँ। मे 18, मे 17, मे 19, मे 16, मे 15, यहाँ तक पेपर है, इतना ओल्ड रिक्वायरमेंट नहीं है। स्टिल यू कैन रेफर अप टू 19 एंड 18, ये पेपर्स देख सकते हैं। थोड़ा सिलेबस रिवाइज हुआ है, अपलोड ऑल द पेपर्स ऑन द ड्राइव। सो लास्ट 4-5 पेपर भी देखा ना, दैट इज फाइन। अभी तो हमने सिर्फ जो रिसेंट चेंजेस हुए पेपर्स में, सिलेबस में, इफ यू गो थ्रू दिस पेपर, 20 का तो पेपर नहीं बिकॉज ऑफ द कोविड, 22 का भी नहीं दिख रहा है। अगर आपने देखा कि सब्जेक्ट कोड इज अ 52971, जो रिवाइज सिलेबस हुआ है, सेम मई 23 दिसंबर 23, लेकिन 19 में देखा मई दिसंबर, इट्स बिकम 4240। सिलेबस थोड़ा सा रिवाइज हुआ है, कुछ पैरामीटर्स ऊपर नीचे उन्होंने किए। जितने नोट्स में पॉइंट्स कवर्ड है वो सब पॉइंट आने वाले हैं। सिर्फ मैंने कंपैरिजन दिखाया था कि लास्ट जो दो पेपर है उसके हिसाब से, बस उसके हिसाब से ट्रांजिशन हुए सिस्टम में। तो अभी जो नेक्स्ट पेपर बनने वाला है वो भी जो लास्ट दो पेपर है उसके हिसाब से बनेगा। सिर्फ इतना नहीं होना चाहिए कि जो इनजस्टिस लास्ट दो पेपर में हुआ है वो नहीं होना चाहिए, इसलिए कवर्ड ऑल द पैरामीटर्स, कोई कुछ भी बोल नहीं सकता कैसे बनेगा। तो अगेन ये दो पॉइंट हमने देखे थे। उसके बाद हमने देखा था कि जैसे मल्टीपल इंडेक्स है, एक मेंशन उन्होंने किया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट इंडेक्स के भी कंपैरिजन, एसएमएसआई, एमएमएसआई, एमएमजीआई, ऐसे। ये चैप्टर 1 का ही कनेक्शन है, लेकिन चैप्टर 2 में इन्वॉल्व नहीं किया।
स्टेप इंडेक्स जितने भी है, इट इज सिंगल मोड, मल्टी मोड ग्रेडेड, इसका एक बेसिक कंपैरिजन मैंने यहाँ पे कवर्ड किया। ऑलवेज सजेस्ट कि जितने कंपैरिजन क्वेश्चन जो नोट्स में मेंशन किए सब करके जाओ। व्हाट आर द लॉसेस कम्स अंडर द होल ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम। अटेन्यूएशन एक मेजर लॉस है एंड उसके अंदर बाकी सब लॉस आते हैं। तो जस्ट एक्सप्लेन व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द अटेन्यूएशन। तो एब्जॉर्प्शन होता है, स्कैटरिंग होता है, बेंडिंग लॉस होता है, अगर इम्प्योरिटी होता है, कनेक्टिव लॉसेस होता है, ऐसे होते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्पर्शन, तो ये पहले ही कवर्ड इसमें डिस्पर्शन के पॉइंट। स्कैटरिंग लॉसेस क्या होता है ये भी हमने इन डेप्थ देखा था। क्वेश्चन मैंने मेंशन किया स्पेसिफिकली, जो मेंशन नहीं सिलेबस में, सिलेबस में इतना ही मेंशन है कि अटेन्यूएशन क्या होता है एंड देन उसकी एब्जॉर्प्शन, रेडिएशन एंड स्कैटरिंग लॉस एक्सप्लेन किया बेसिक। बेंडिंग लॉस सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं, स्टिल बेंडिंग लॉस के ऊपर 10 मार्क का क्वेश्चन बना था। मैंने जस्ट ये कंटेंट अभी ऐड किया। दो टाइप के बेंडिंग लॉस होते हैं, एक माइक्रो लेवल पे एंड मैक्रो लेवल पे। तो देयर आर टू सिस्टम, एक आता है मैक्रो एंड एक आता है माइक्रो। मैक्रो, माइक्रो, मेजर एंड माइनर, ऐसे दो उसमें पार्ट बनते हैं। स्मॉल स्केल होगा तो वी कैन सेलेक्ट द माइक्रो, देन लार्ज स्केल होगा तो दैट विल बिकम द मैक्रो। इसमें दो सिस्टम आते हैं, उसको मिनिमाइज कैसे करें। क्वेश्चन ऐसे ही बना है कि मैक्रो एंड माइक्रो इन दोनों के बारे में बेंडिंग लॉस में क्या क्या होता है, इट इज कनेक्टेड विद द अटेन्यूएशन ओनली। स्टिल इसका एक 10 मार्क का क्वेश्चन पूछा है, इसलिए इसका आंसर मैंने रेडी करके दिया। सेम नोट्स मैंने अपलोड भी किए, तो अगर मैंने लास्ट 2 ईयर्स के पेपर देखे तो उसमें ये सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ऊपर से क्वेश्चन मैंने एक बार बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन डिस्पर्शन का सब कुछ, बट डिस्पर्शन के तो क्या भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। वी शुड बी रेडी विद ऑल द पैरामीटर्स कम्स अंडर डिस्पर्शन। डिस्पर्शन होता क्या है, उसके टाइप्स क्या है, उसके मैनेजमेंट क्या है, वो कैसे उसका नीड है, उसमें प्री एंड पोस्ट कंप्रेशन टेक्निक क्या है, वो भी आना चाहिए। देन ओटीडीआर, टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन का एनालिसिस, कौन कौन से लॉसेस आते हैं। इस अटेन्यूएशन लॉस होने दो, स्कैटरिंग लॉस होने दो एंड देन बेंडिंग लॉस होने दो। ये सारे 4-5 क्वेश्चन कॉपी करना, ये कुछ मिस तो नहीं किया। तो ये जो कंपैरिजन का पॉइंट यहाँ पे क्यों मेंशन किया, बिकॉज चैप्टर 2 में उन्होंने मेंशन किया कंपैरिजन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स, मल्टी मोड, सिंगल मोड, उसका जो प्रॉपर इंडेक्स है। तो ये 4 क्वेश्चन विद कंपैरिजन जो कुछ भी उसको पढ़ के जाए। क्वेश्चन आए तो लास्ट 2 पेपर भी कंपेयर किए, क्वेश्चन इसमें से बना है, सम्स भी है, सम भी हम लोग सॉल्व करने वाले। लास्ट 2 पेपर्स में सिर्फ देखे, दिसंबर 23 में फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 एक ही क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन नंबर 2 भी विद सम। तो सम आज हम लोग सॉल्व भी करने वाले। नीट स्केच एक्सप्लेन दी माइक्रो बेंडिंग एंड मैक्रो बेंडिंग लॉसेस। स्केच में वही ढूंढ रहा था, अगर किसी को स्केच मिला तो मुझे इन्फॉर्म करो, बिकॉज स्केच ऐसे कुछ मिल रहा है नहीं माइक्रो एंड मैक्रो बेंडिंग के ऊपर, लेकिन थ्योरी मैंने कवर्ड किया। एक्सप्लेन माइक्रो एंड मैक्रो बेंडिंग इन ऑप्टिकल फाइबर, हाउ वी कैन मिनिमाइज इट। तो ये ओवरऑल 5 मार्क्स को पूछा होगा, और पकड़ के चलती है 7 मार्क्स को पूछा होगा, सम पूछा होगा 3 मार्क्स को। अटेन्यूएशन कितना होने वाला है आफ्टर दिस लॉस, तो ये सम हम सॉल्व भी करने वाले। एक ही क्वेश्चन पूछा है फ्रॉम द चैप्टर नंबर 2, एक ही क्वेश्चन, बाकी कुछ भी नहीं। अगर सेम हमने फॉलो किया इन दी May 23, पेपर का पैटर्न देखने के लिए फॉलो दी दिसंबर एंड May 23, जितने पॉइंट्स कवर्ड सिलेबस में उसमें के उसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, फॉर दैट वी कैन फॉलो द प्रीवियस पेपर। आई वुड सजेस्ट कि ये लास्ट 2 पेपर के हिसाब से सिनेरियो के लिए रेडी रहो, शॉकिंग कुछ भी हो सकता है। मैं चैप्टर करके गया, ये चैप्टर का एक भी क्वेश्चन नहीं आया होगा, अभी इनडायरेक्टली कुछ तो नया ही बना है, कैसे भी हो सकता है। तो May 23 का पेपर देखा तो May 23 में भी एक ही क्वेश्चन पूछा उन्होंने, that also goes to 2B, I think semi question, semi copy paste mark, this one। दिस इज सेकंड बैच जो ये एग्जाम देने वाला, सेम क्वेश्चन रिपीट किया हूँ, माइक्रो एंड मैक्रो बेंडिंग। इससे मुझे स्केच करना, तो अगेन आई विल रिवर्ट ये नोट पे ऐड करूंगा। मुझे एग्जैक्टली कुछ मिला नहीं, रॉन्ग करने से अच्छा है स्किप किया तो चलेगा। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं कि कोई भी आंसर रॉन्ग मत लिखो, दैट शोज अ नेगेटिव इंप्रेशन। कोई नहीं आया तो ठीक है, वो चलेगा,
पॉइंट आपने पूरा क्वेश्चन लिखते टाइम कुछ मिस किया चलेगा, उससे कनेक्टेड कुछ बनाए तो भी चलेगा, पर रॉन्ग कुछ बनाओ मत, कुछ भी रैंडम ऐसे बनाए। ठीक है, तो बेंडिंग लॉस ऐसे कुछ सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं, लेकिन बेंडिंग लॉस ये अटेन्यूएशन के अंदर आता है, इसके लिए इसका आंसर चैप्टर 2 से कनेक्टेड। बाकी पूरे सिलेबस में बेंडिंग लॉस कहीं भी मेंशन नहीं है। जो ये सम आया था एंजियो चैप्टर को में सम से उसको सॉल्व करते, सबसे पहले सम सॉल्व करते जो अभी लास्ट ईयर आया था उसको सॉल्व करते, ये सेम टाइप का कुछ क्वेश्चन बना 30 अटेम्प्ट करके आना चाहिए, जो ऑल चैप्टर 2 के सम से उसको भी सॉल्व करते। गिव अ मोमेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सम, सिंपल सम है। एंड देन जो बाकी सम से चैप्टर 2 भी उसको कवर करते हैं। देयर इज सम इंटरनेट इशू इस पर। चलो, तो क्या पूछा उसने, an optical signal at a specific wavelength lost 65% of its power after traversing 3.5 किलोमीटर ऑफ फाइबर, व्हाट इज द अटेन्यूएशन डीबी पर किलोमीटर, बिकॉज अटेन्यूएशन ये लॉस में आता है। तो अगर एक सिग्नल है वो ट्रांसमीटर से रिसीवर जाने वाला है, लेकिन जाते जाते 65% उसने लॉस किया, मतलब सिर्फ 35% रिसीव हुआ है ओवर द 3.5 किलोमीटर ऑफ फाइबर। जो पाइपलाइन है ऑप्टिकल फाइबर का 3.5 किलोमीटर का लेंथ, अटेन्यूएशन कितना हुआ है पर डीबी, डीबी पर किलोमीटर के हिसाब से। तो फॉर्मूला इसका बहुत सिंपल है, यूज अ परमानेंट वन। सो अटेन्यूएशन का फॉर्मूला है अटेन्यूएशन डीबी पर किलोमीटर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो इट्स माइनस इनटू लॉग ऑफ बेस 10 पावर आउट डिवाइड बाय पावर इन इनटू डिवाइड बाय डिस्टेंस। अगर उसने डीबी पर किलोमीटर पूछा होता तो हम लोग डिस्टेंस मीटर में लेते, लेकिन किलोमीटर में पूछा है तो किलोमीटर लेंगे। तो पावर कितना है, सो पावर आउट इज इक्वल टू 65% लॉस हुआ है, तो आपको आउटपुट कितना मिला, अगर मैंने 100 इन्वेस्ट किया होता, 65 उसमें लॉस किया है, तो आउट कितना आएगा, दैट इज 100 माइनस 65 ऑफ पावर इन, बराबर। तो वी कैन से पी आउट इज इक्वल टू 45 डिवाइड बाय 100, ये परसेंटेज है, डिवाइड बाय होगा 35 डिवाइड बाय 100 पी ई, दैट इज 0.35 टाइम्स ऑफ पी, बराबर। यहाँ तक आपको समझा होगा। Then इसके बाद अटेन्यूएशन सॉल्व करते हैं, तो अटेन्यूएशन डीबी पर किलोमीटर इज इक्वल टू -10 इंटू log P out is 0.35 times P in divided by P in, कैलसी में सॉल्व करो, जस्ट टेल मी व्हाट इज द आंसर, इनटू डिवाइड बाय 3.5 सॉल्व करो, देखो कैलसी में से कितना है, तो मैं भी सॉल्व करता हूँ साइमल्टेनियसली। मुझे आंसर है 1.26 डीबी पर किलोमीटर, 1.3026 डीबी पर किलोमीटर। आई होप सबको सेम आंसर है।
दूसरा परफेक्ट आंसर। तो ये 3 मार्क को कम से कम पकड़ के चलते हैं, 3 मार्क को पूछा। सिंपल था, इतना डिफिकल्ट कुछ भी नहीं, एक बस फॉर्मूला होना चाहिए अटेन्यूएशन का, उसके हिसाब से लिखते हैं। लेट्स गो टू सम मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द चैप्टर नंबर 2। तो हमने जो डेरिवेशन किया था बल्स ब्रॉडनिंग, वो जो बोलना ही भूल गया, लेकिन मेंशन किया था इसमें चैप्टर 2 में, बल्स ब्रॉडनिंग का डेरिवेशन भी एक बार करके जो कुछ और आंसर है, सिंपल है। क्या किया आपने, सिर्फ मल्टीप्लाई करो, 10 into log, ln मत करो, log द बेस्ट 10 है, डू नॉट यूज ln, ln किया तो कुछ अलग ही आएगा, यूज log, -10 into log, से प्रिंट करो 0.35, ब्रैकेट क्लोज करो, मल्टीप्लाई और नहीं तो डिवाइड करो 3.5 से, आंसर 1.3026 ही आएगा। चेक करो, तब तक मैं रुकता हूँ। अभी नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो 4 क्वेश्चन है मेरे पास, चारों खत्म करते हैं। जो पल्स प्लॉटिंग का डेरिवेशन किया वो भी रखे जाना, सारे क्वेश्चन कवर करते हैं। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन में लिखने वाला हूँ, कैलकुलेट द बैंडविड्थ, मेरे साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, रिटन प्रैक्टिस किया तो फायदा है, फॉर 300 मीटर लॉन्ग ऑप्टिकल फाइबर विथ PLP of 600 MHz किलोमीटर, उसमें BLP stands for bandwidth length प्रोडक्ट, मतलब बैंडविड्थ एंड लेंथ का मल्टीप्लिकेशन, इसकी यूनिट देखो क्या है, मेगाहर्ट्ज पर, मेगाहर्ट्ज इंटू किलोमीटर, फ्रीक्वेंसी एंड लेंथ, इसका मल्टीप्लिकेशन किया हो। यहाँ पे गिवन में क्या दिया है, एक तो लेंथ दिया उसने इज इक्वल टू 300 मीटर, और उसको मैंने कन्वर्ट किया किलोमीटर में, बिकॉज इसका यूनिट किलोमीटर दिया, तो 300 × 10⁻³ किलोमीटर इसे आएगा। न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल है क्या, तो लास्ट 2 पेपर्स की तो नहीं है, कि 1918 का चेक करना पड़ेगा इसमें आया कि नहीं। तो लास्ट December 23 मई 23 का तो ये क्वेश्चन नहीं, लेकिन चैप्टर 2 में क्वेश्चन सही है। तो लेंथ मुझे दिया है दिस वन, उसके बाद और क्या दिया, दैट इज BLP दिया है, बैंडविड्थ लेंथ प्रोडक्ट 600 MHz किलोमीटर। टू फाइंड मुझे क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है सिर्फ बैंडविड्थ। लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। BLP बैंडविड्थ लेंथ प्रोडक्ट, इसका फॉर्मूला क्या होगा, बैंडविड्थ इनटू लेंथ, बराबर। उसमें से मुझे BLP पता है, लेंथ पता है, तो बैंडविड्थ निकालना है, सो BLP डिवाइड बाय लेंथ होगा। सो BLP कितना दिया है, 600 किलोमीटर, वो भी है, एंड ये भी किलोमीटर में, सो 300 × 10⁻³ 300 एंड 600 कैंसिल होगा, 2 आएगा, एंड ये 10⁻³ ऊपर जाएगा। BLP का खुद का यूनिट क्या है, मेगाहर्ट्ज, तो इसका भी यूनिट क्या है, मेगाहर्ट्ज। एक्स्ट्रा 2, ये एक्स्ट्रा 2 10⁻³ लेके आए मेगा, and उसके बाद और 3 10⁻³ मतलब क्या आएगा, 10⁻⁹। मेगा इज 10⁻⁶, और 3 दिया तो 10⁻⁹, 10⁻⁹ इज गीगा, 2 GHz, इट्स द बैंडविड्थ, खत्म। देख लो एक बार, होप सबको समझ आया, सिंपल था।
किसी को फॉर्मूला पता नहीं होगा फिर भी बना सकते हैं। चलो आगे जाते हैं, फिर से नेक्स्ट। तो एक बार क्रॉस चेक करो ये इसमें है क्या पीवाई क्यू में, लेकिन आई होप ये नहीं होगा, इतना सिंपल तो नहीं है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 3 के ऊपर। अब मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर एग्जिबिट्स टोटल पल्स broadening of 0.1 microsecond over a distance of 15 kilometers. First, maximum possible bandwidth. तो जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो पीवाई क्यू नहीं था, जनरल क्वेश्चन। ये पीवाई क्यू है, ये दिसंबर 15 में पूछा है, बहुत ओल्ड है, लेकिन ये 19 में भी मैंने अभी जस्ट पेपर देखा ना, उसमें है आई थिंक ये क्वेश्चन। ये नहीं तो इसके जैसे ही क्वेश्चन, देखते हैं इसको। प्लस डिस्पर्शन पर यूनिट। एक बार चेक करो ये मई 19 और दिसंबर 19 में है ऐसा मुझे लग रहा है, जस्ट अभी ओपन किया तो उसमें लिखा है एंड बीएलपी। ऐसे क्वेश्चन पूछा है दिसंबर 15 में 5 मार्क्स को आया। जस्ट राइट डाउन द क्वेश्चन देन इसका सम सॉल्व करते हैं। इस पे क्या क्या गिवन है, तो ये पहले मुझे दिया टोटल पल्स ब्रॉडनिंग ऑफ 0.1 माइक्रो सेकेंड। तो इसका नोटेशन है पल्स ब्रॉडनिंग, उसका नोटेशन होता है टाउ। दिस इज इक्वल टू 0.1 माइक्रो सेकेंड, मतलब 0.1 10⁻⁻⁶ ये आएगा। एंड देन उसका उसने दिया लेंथ इज इक्वल टू 50 किलोमीटर। इतना ही दो चीज दिए मुझे फाइंड आउट करना मैक्सिमम पॉसिबल बैंडविड्थ, दैट इज अगेन उसका नोटेशन दिया बीटी, इसका नोटेशन आता है बीटी एंड डिस्पर्शन पर यूनिट लेंथ, लास्ट है बीएलपी जो अपने को सॉल्व करना है। स्टार्ट विद द आंसर। पहला जो पार्ट है दैट इज मैक्सिमम पॉसिबल bandwidth which is noted by bt, formula is 1 divided by 2 tau. This is a formula because bandwidth is a reciprocal, that is bandwidth is itself a frequency। बैंडविड्थ दो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है, तो टाइम पीरियड दिया मुझे पल्स ब्रॉडनिंग का, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं रेसिप्रोकल लेते हैं, तो टाइम का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी लेते हैं। तो अगर इसको सॉल्व किया तो 2.1 10⁻⁻⁶ सॉल्व करो एंड आंसर बोलो कितना आएगा। Solve this one and just tell me what is the answer। सेकंड वाला सॉल्व करता हूँ तो दैट इज अ पल्स डिस्पर्शन पर यूनिट लेंथ, इसका भी फॉर्मूला है। द फॉर्मूला इज अपॉन एल, बिकॉज पल्स डिस्पर्शन ने कितना किया है
0.1 10⁻⁶ पर यूनिट लेंथ टाउ अपॉन लेंथ ये करना है। कितना आता है 0.1 10⁻⁶ एंड इसको किलोमीटर में रखना है, तो ऑप्टिकल फाइबर हम लोग किलोमीटर में यूज करते हैं इन दी इंडस्ट्री पर्पज। कितना किलोमीटर दिया था उसमें 350, 15 से डिवाइड करो देखो क्या आता है। तब इसका आंसर क्या है 5 इंटू 10⁻⁶ स्क्वायर, 5 इंटू 10⁻⁶ हर्ट्स, मतलब 5 मेगा हर्ट्स से आएगा। व्हाट अबाउट दिस वन 0.1 10⁻⁶ डिवाइडेड 15, इसको सॉल्व करो जो आता है 6.67 इंटू 10⁻⁻90, करेक्ट है। अप्रोक्सीमेट लिखते 6.67 इंटू 10⁻⁹ यूनिट क्या आएगा सेकेंड बाय किलोमीटर, बिकॉज टाउ सेकेंड में एल किलोमीटर में, 10⁻⁹ मतलब नैनो आएगा, नैनो सेकेंड पर किलोमीटर। लास्ट अपने को पता है क्या है दैट इज बीएलपी। बीएलपी का फॉर्मूला सबको पता है, इट इज अ बैंडविड्थ इनटू लेंथ। बैंडविड्थ कितना मिला मुझे दैट इज 5 मेगाहर्ट्ज एंड लेंथ कितना है दैट इज 15, तो 15×75 तो 75 5 मेगाहर्ट्ज में जो आंसर है वो, तो 5 मेगाहर्ट्ज एंड 15 किलोमीटर में 75 मेगाहर्ट्ज किलोमीटर, मतलब चेक करो। एक और सम सॉल्व करते हैं। इसके बाद वाला सम है ना, मैं 19 में आया था। तो ना देखने के बाद जैसे मुझे लगा दिस वन ये वाला सम दिसंबर 19 में सेम आया क्या, ये वाला सम सॉल्व करते हैं। ये कब आया मैं 19 में आया ना, इसको सॉल्व करते हैं। दिस वन इज पी वाई क्यू फ्रॉम मे 19। सो मे 19 का ये सम है फॉर 10 मार्क्स। चलो तो अब इसमें गिवन क्या है पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। यह 6 किलोमीटर ऑप्टिकल लिंक, 6 किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर है, consist of multi-mode strip index fiber, ये इसका टाइप है, with a core refractive index of 1.5, मतलब जो N1 है इनर पॉइंट उसका इंडेक्स कितना है 1.5, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1%, मतलब डेल्टा हमने चैप्टर में देखा था दैट इज 1%। एस्टिमेट द डिले डिफरेंस बिटवीन द स्लोएस्ट एंड फास्टेस्ट मोड्स ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। मल्टी मोड है मतलब बहुत सारे मोड्स होंगे, तो जो फास्टेस्ट मोड है उसका जो टाइम पीरियड है एंड जो स्लोएस्ट मोड है उसका टाइम पीरियड, इसमें डिले कितना है। आरएमएस पल्स स्प्रेडिंग ड्यू टू द इंटरनल डिस्पर्शन, वही अपनी जो पल्स स्प्रेडिंग देखा वो आरएमएस में चाहिए। मैक्सिमम बिट रेट कितना है एंड बैंडविड्थ लेंथ प्रोडक्ट कितना है करेस्पॉन्डिंग टू 3, तो ये 111 3 दिए करेस्पॉन्डिंग टू 3 बोला, ये भी देखते हैं। सिंपल है फॉर्मूला बेस है। गिवन गिवन मुझे क्या दिया है लेंथ दिया है 6 किलोमीटर का, उसके बाद N1 दिया है दैट इज कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया है एंड डेल्टा दिया है डेल दिया है 1% का। 1% बिलोंग्स टू 1 डिवाइड बाय 100,
इज 1 डिवाइड बाय 100 एंड विच इज इक्वल टू 0.01. ठीक है, एंड देन अपने को बाकी सब पैरामीटर्स फाइंड आउट करें. तो इसको रिप्रेजेंटेशन करते डेल डिफरेंस, डिले डिफरेंस, इसको रिप्रेजेंट करते डेल टी से. ठीक है, देन आरएमएस पल्स रेटिंग इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा एस से. मैक्सिमम बीट रेट को इंडिकेट करते हैं बीटी मैक्स से. लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. पहले उसने क्या पूछा है, डिले डिफरेंस which is represented by del t l n1 del divided by c. ऐसा इसका फॉर्मूला है. l इंडिकेट लेंथ, n1 इज द कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, del इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कितना फ्रैक्शनल चेंज हुआ, एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट. जस्ट पुट ऑल द पैरामीटर्स 6 किलोमीटर में. तो सब लोग ऐसा यूनिट डालो बिकॉज जो नीचे c आने वाला है वो स्पीड ऑफ लाइट मीटर में, तो उसको भी किलोमीटर कन्वर्ट करना पड़ेगा. 6 into 10 raised to 3, n1 is 1.5, this is 0.01 divided by 3 into 10 raised to 8. 3 into 10 raised to 8 because in meter per second में, ऊपर में मीटर पर सेकंड मिला, मीटर मिला. Solve this one, we'll get the final answer. इसका यूनिट सोचो, क्या यूनिट आएगा. मतलब डिले डिफरेंस पता चला है कि टाइम आएगा. क्यों टाइम है, बिकॉज लेंथ मीटर में, ये मीटर पर सेकंड, बाकी ये दोनों कुछ काम के यूनिट नहीं. 1.5 इज यूनिटलेस, डेल इज यूनिटलेस. ये मीटर में, नीचे वेलोसिटी मीटर पर सेकंड है, तो मीटर मीटर कैंसिल हुआ. मीटर पर सेकंड का सेकंड ऊपर जाएगा एंड इट विल बिकम सेकंड. आंसर है 3 into 10 raised to -10. लेट मी चेक, मैंने नहीं सॉल्व किया. सॉल्व भी नहीं करना है. 1.5 ने खाली 2 येणार, 2 वरती गेलो 3 येणार. 3 10 raised to -8, 3 मधून हा 2 एक गेला, एकच राहिला. 10 raised to -9, 10 raised to -7, 10 raised to -7 आई थिंक. कैसे कुठे गेली. कैसे आई थिंक हाई फॉर मिला. 3 into 10 raised to -7 ऐसे मुझे भी लग रहा है. यस, 3 into 10 raised to -7 है. यूनिट आएगा सेकंड. तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, पहला पार्ट. जाते सेकंड पार्ट के. सेकंड पार्ट इज आरएमएस पल्स ब्रॉडनिंग. that is sigma s is equal to same है n1 del डिवाइड बाय c. ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 into, सॉरी डिवाइड करना है 2 into रूट 3 से, बिकॉज आरएमएस है रूट 3 स्क्वायर. तो जस्ट पुट ऑल द पैरामीटर 1 सेकंड, ज्यादा कुछ भी नहीं करना. मैं तो बोलता हूँ 3 into 10 raised to -7, इसको डिवाइड करो 2 रूट 3 से, देखो आंसर क्या आता है. ठीक, सेम आंसर आएगा. 5 into 10 raised to 3, लास्ट टाइम किया था जो 5 6 6 into 10 raised to 3, 1.5, 0.01, 3 into 10 raised to 8, into 2 into root 3. मुझे आंसर है 8.66 into 10 raised to -8. यस, 8.66 into 10 raised to -8. अगेन सेकंड आएगा. ठीक है, उसके बाद सी. क्या पूछा सी, इज मैक्सिमम बिट रेट. उसको नाम दिया उन्होंने बीटी मैक्स, कुछ भी नाम होने दो. उसका फॉर्मूला है 0.2
डिवाइड बाय सिग्मा एस, जो अभी ऊपर सॉल्व किया। जस्ट पुट द वैल्यू, देखो आंसर कितना आता है। फॉर्मूला याद रखो ये सब। सिग्मा एस कितना है, 8.66 इंटू 10⁻⁸। देखो कितना आता है। सो 0.2 डिवाइड बाय 8.66, 0.023 इंटू 10⁸। नीचे सिग्मा से मतलब नीचे सेकंड आएगा, यानी बीट बोला है तो बीट्स पर सेकंड आएगा ये। तो अगर मैंने 2 पॉइंट यहाँ पे थोड़े यूज किए, 10⁻⁶ बनेगा। 2.3 इंटू 10⁻⁶ बनेगा, दैट विल बी 10⁻⁶ मतलब मेगा। सो 2.3 मेगा बीट पर सेकंड, ऐसे बन सकता है। इसको भी हम लोग नैनो बना सकते हैं, तो आपको करना है तो नैनो किया मतलब 86.6 इंटू 10⁻⁻⁹, which will become 86.6 नैनो सेकेंड से बन सकता है। ठीक है, तो कैल्शियम में 10⁻⁻⁸ डालो मत ना, क्या फायदा था कैल्शियम में 10⁻⁻⁸ डाल के, क्या मिलेगा आपको, कुछ नहीं मिलेगा। वो तो माइंड में भी कर सकते हैं। तो नंबर वो बड़ा आएगा, 230 ऐसे कुछ बहुत बड़ा आएगा, ऐसे आपको पॉइंट शिफ्ट करना पड़ेगा। सो ऐसे छोटे छोटे 10⁻⁻ कैल्शियम डाले मत। लास्ट चीज थी बिट्स पर सेकेंड इज ऑल्सो नोन एज हर्ट्स। देखो यहाँ पे साइड में लिख के रखो। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज बैंडविड्थ, ये भी एक बैंडविड्थ ही हुआ। सो बिट पर सेकेंड इसको भी हम लोग बोलते हैं हर्ट्स, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वी कैन से बैंडविड्थ। लास्ट पैरामीटर है जो इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, डी, दैट इज बीएलपी, दैट इज बैंडविड्थ इनटू लेंथ। तो बैंडविड्थ तो अपने को मिला है, दैट इज 2.3 मेगा हर्ट्स, बराबर। यहाँ पे नीचे मिला तो मेगा बीट्स पर सेकंड, बीट्स पर सेकंड मतलब हर्ट्स, तो मेगा हर्ट्स हुआ। सो 2.3 इंटू लेंथ, लेंथ इज हाउ मच, 6 किलोमीटर। सॉल्व करो 2.3 इंटू 6, 13.8, 13.8 मेगा हर्ट्स इंटू किलोमीटर, इसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। यस, तो इतने ही समझो, चैप्टर 2 में बनते हैं। चल नहीं, ठीक है। तो rather than focusing on the weightage of the chapter, you should focus on all the parameters comes under the chapter। बाकी सब पॉइंट छोड़ दो, सिर्फ फोकस करो ओसीएन के ऊपर। बस बाकी मैंने पेपर का थोड़ा टाइम टेबल देखा तो 10-10 दिन का छुट्टी, 4-4 दिन का छुट्टी। फोकस ऑन ओसीएन फर्स्ट। फर्स्ट चैप्टर मैंने बताया, सेकंड एंड फिफ्थ आज बताया, और सिक्स का मैं रिकॉर्डिंग करने वाला हूँ, बिकॉज सिक्स में इतना कुछ भी नहीं है, और उसमें मैथमेटिक्स भी नहीं है, तो सिक्स का मैं रिकॉर्डिंग आज करने वाला हूँ। तो कल तक आपको, नहीं तो नाइट तक आपको मिल जाएगा सिक्स का। एंड 3 और 4 का सेपरेट लेक्चर लेना, बस 3 और 4 में थोड़े सम्स भी। फोर्थ, फोर्थ को तो मतलब सैल्यूट है, मई 23 एंड दिसंबर 23 फोर्थ से ही बना है। ठीक है, तो इसम वाला सम यस्टरडे लास्ट लेक्चर हो गया ना, 45, 45, 90 का, चैप्टर में 1 में कवर किया हमने। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 2। तो जितना मैंने नोट्स में दिखाया सब पॉइंट करके जो, यस, तो हमने जितना सम्स कवर किया, क्या करते कि उसके भी पेपर में आना चाहिए, कुछ बना तो नया, कुछ तो बनेगा जो अपने भी थिंकिंग के बाहर। ऐसे हो सकता है कि अगर उसको बना ही पेपर, तो अपने थिंकिंग के बाहर का पेपर भी बना सकते हैं, जो सम हमने कवर भी नहीं किया, किसी ने भी कवर नहीं किया अब तक, ऐसे भी जा सकता है। तो दैट क्वेश्चन में भी क्वेश्चन मार्क फॉर एवरीवन, नॉट फॉर ओनली यू। तो पेपर देख के इतना डरो मत कि आपको ही टेंशन है, ऐसा नहीं है। सबको टेंशन है लास्ट सेमेस्टर के, कुछ भी केटीविटी नहीं लगना चाहिए, एंड अच्छा खासा मार्क्स करके पास होना चाहिए, तो सबको टेंशन है। पेपर टफ आए तो सबको टफ आएगा, पेपर इजी आए तो सबको इजी आए। सिर्फ आपने कितना पढ़ा है उसके हिसाब से मार्क्स वैरी होगा।
आपने कैसे लिखा है उसके हिसाब से मार्क्स वेरी होगा। एंड डू नॉट गो अगेंस्ट विद द सिस्टम, सिस्टम के अगेंस्ट जाओ मत। पेपर लिखना अपना काम है, मार्क्स देना एग्जाम का काम है, कुछ नहीं कर सकते। तो मेक श्योर ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करो, जाके अच्छा थोड़ा फॉर स्कोर आएगा। आपने अटेम्प्ट 70-80 का किया है, तो जाके पकड़ के चलो कि 40-45 मिलेगा। इफ यू अटेम्प्ट 60-70 आपका एकदम 55 मिलना चाहिए, ऐसे मत करो, बिकॉज प्योर थ्योरेटिकल पेपर है। ये मेरे साथ भी हुआ है, मैंने पहले भी बताया था कि मैं खुद सीसीएन सिखाता हूँ, मुझे खुद को सीसीएन में 34 मार्क्स मिला। तो कैसे मिला वो पता नहीं, इंटरनल पेपर चेकिंग का फिर भी 34 दिए। तो मैंने रीचेकिंग डाला क्या, नहीं। मैंने फोटो कॉपी निकाला, नहीं। सिस्टम के खिलाफ नहीं जाना, 34 है, ठीक है, मिला। पास किया, अच्छा हुआ, चलो बाकी सब्जेक्ट मैंने एवरेज निकाले। मेक श्योर, ये सबका हालत है, सिर्फ ईएचएससी का हालत नहीं, ये सबका हालत है। सो मेक श्योर कि अपना काम है पेपर लिखना है, ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करना है। 80 मार्क्स का पेपर मतलब सिर्फ 80 डॉट लिख के आना ऐसा नहीं है। ऑलवेज सपोर्ट की एक क्वेश्चन कम से कम एक्स्ट्रा लिख के लाना। 3 घंटा इज टू मच। आप लोग करते कैसे, पेपर पढ़ते हो, मतलब जो नोट्स है आपस से वो पेजेस चेंज करते हो, और हाँ मुझे आता है, हाँ मुझे आता है, हाँ मुझे आता है। दिस इज नॉट अ करेक्ट वे टू डू दी प्रॉपर स्टडी। यू शुड राइट दैट आंसर एटलीस्ट 3-4 टाइम्स। तो अगर मुझे किसी ने पूछा ओटीडीआर का क्वेश्चन तेरा पढ़ के हुआ था, तो तू मुंडी हिलाने का मतलब क्या है, तेरा 3-4 बार लिख के हुआ है पेपर, तो प्रैक्टिस करके तब जाके फिफ्थ एंड सिक्स टाइम तू एग्जाम में लिखेगा। तो किसी नींद से उठा है कि भाई तुझे आंसर लिखना है, तो तू फटाफट लिखेगा, वहां पे सोचता ही नहीं। तो जब पेपर लिखते हो तो आप जो आंसर लिखते हो उसके बारे में दिमाग चलता नहीं आपका। मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ये दिमाग चलता है कि क्वेश्चन पेपर देखने के बाद पहला क्वेश्चन तो कुछ नहीं आ रहा है अपने, ये टेंशन पकड़ के बैठते हो। तो आंसर लिखते टाइम वो आंसर के बारे में सोचता नहीं, इतना प्रैक्टिस होना चाहिए। सिर्फ पेन चलेगा, हाथ चलेगा, इतना प्रैक्टिस करके जो जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है उतना तो आना ही चाहिए। तो May 23 December 23 उसने थोड़ा इंजस्टिस किया बाकी सब चैप्टर के ऊपर, लेकिन पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं था, सम्स भी इसी थे, कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्टली बने। अपना काम है लिखने का, पेपर भर के लिख के। 80 मार्क्स का पेपर है, 90 के आसपास अटेम्प्ट करके आप कितना मार्क्स है ना एग्जाम डिसाइड करेगा। मतलब पेपर लिखने के बाद इतना तो रिलैक्सेशन है कि भाई पास तो आराम से मिला। डॉट टू डॉट मार्क्स मिला तो भी चले, कि पास तो आराम से। पहला दाग तो वही है, बिकॉज लास्ट सेमिस्टर है। ठीक है, तो बहुत लोगों के जॉब्स, बहुत लोगों का मास्टर्स इसके लिए अटका है कि पास नहीं हुआ तो क्या होगा। तो मेक श्योर ये चक्कर में पढ़ो मत, पढ़ाई करके जो अभी बहुत टाइम है। ठीक है, तो विद इन नेक्स्ट 2 days विल वाइंड अप दिस क्रैश कोर्स, एंड देन दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर जंप करेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर आगे मिलेंगे। थैंक यू सो मच।